सब हमको ईसुसा है। आज के संडे स्कूल को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। साक्षीवाणी से गीत नंबर 273। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। हम सब विश्वास दर्पण को मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। Are you ready? Oh, yes, yes, yes.
मसीह में सबों को यीशु है और संडे स्कूल के आज के इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब कोई अच्छे होंगे, चंगे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने प्रभु भोज के फलों के विषय में पढ़ा था। तो प्रभु भोज खाने से हमें क्या फल मिलता है ये हम जान चुके हैं कि प्रभु भोज खाने से हमें पाप क्षमा मिलता है। और पाप क्षमा से हमें क्या मिलता है? पाप क्षमा से हमें जीवन और त्राण मिलता है। तो पाप क्षमा से हमें जीवन मिलता है। वह कैसा जीवन होता है? वह आत्मिक जीवन होता है, यानी कि हम अपने पुराने चाल चलन को छोड़कर यीशु मसीह में दृढ़ हो जाते हैं और विश्वास में और अच्छे चाल चलन में दृढ़ हो जाते हैं, और उसे हम कहते हैं आत्मिक जीवन। तो इसके विषय में बाइबल हमें कहता है, जो हमें मिलता है यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 5वां पद में। वहां पे इस प्रकार लिखा है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वचन में ऐसा लिखा है कि जो यीशु मसीह में बना रहता है वह बहुत फल लाता है। तो इसीलिए जब हमें प्रभु भोज के द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, तब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं और हम बहुत सारे फल लाने पाते हैं। और पाप क्षमा के द्वारा हमें त्राण भी मिलता है। त्राण का क्या अर्थ होता है? त्राण का अर्थ है सनातन सुख और आनंद, यानी कि हमेशा के लिए सुख और आनंद। तो इसके विषय में भी बाइबल में हमें मिलता है यूहन्ना उसका चैप्टर 6 वर्स 51, 53 और 54। वहां पे इस प्रकार से लिखा गया है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो इस प्रकार से बाइबल हमें कहता है कि प्रभु यीशु का लहू और उसका मांस खाने से हमें अनंत जीवन मिलता है, यानी कि हमें त्राण मिलता है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम बस मुंह से अगर उसको खा ले, यानी कि सिर्फ शारीरिक तौर से उस प्रभु भोज को खा ले, तो क्या हमें ऐसे बड़े कार्य हमारे साथ हो सकते हैं? क्या हमें अनंत जीवन और त्राण ये दोनों मिल सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम केवल उसे मुंह से खा लेते हैं और ना ही हम विश्वास करते हैं, ना ही हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, तो यह क्या होता है, इससे हम क्या बनते हैं? अविश्वासी साबित होते हैं और कपटी साबित होते हैं। परंतु हमें क्या करना है? विश्वास में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए पाप क्षमा मांगना है और प्रभु भोज खाना है। एक क्वेश्चन है कि शारीरिक खान पान से ऐसे बड़े कार्य करने का बल किससे मिलेगा? यानी कि शारीरिक खान पान से, जो हम प्रभु भोज में वो रोटी खाते हैं और दाखरस पीते हैं, तो उसमें ऐसा क्या मिलता है, उसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है कि उससे हमें आत्मिक जीवन और अनंत जीवन और त्राण मिलता है? तो उसमें परमेश्वर का वचन मिलाया जाता है। परमेश्वर का वचन कहा है कि तुम्हारे लिए दिया तुम्हारे पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। केवल इतना ही, यह परमेश्वर का वचन केवल इतना ही इनफ है कि इसमें हम, इस वचन में हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रभु भोज स्थापित किया, हमारे लिए उसने अपना लहू और प्राण बहाया और हमारे लिए प्रभु भोज को स्थापित किया, ताकि हम उसका सच्चा देह और लहू को खाने और पीने पाए। और इतना विश्वास करके कि प्रभु यीशु के कारण हमारे पापों का क्षमा मिलता है, इतना विश्वास जब हम करते हैं और उसके बाद प्रभु भोज खाते हैं, तब उस साधारण से रोटी और दाखरस से हमें उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। क्या क्या होते हैं? हमें आत्मिक जीवन लाभ होता है और साथ ही हमें त्राण भी मिलता है। तो अभी प्रभु भोज के क्लास का जो लास्ट भाग था, जिसमें कि लिखा हुआ था कि उसके खाने वाले किस रीति से अपने आप को प्रस्तुत करें, हम इसके विषय में जानेंगे। कैटेकिज्म में यह क्वेश्चन है कि प्रभु भोज खाने वाले कौन है, और उसका उत्तर है वे ख्रिस्तान जो वयस्क होकर अपने को जांच सकेंगे, यानी कि ऐसे एडल्ट्स जो अपने आप को जांच सके। और बाइबल में इसके विषय में लिखा है 1 कुरिन्थ उसका 11 अध्याय उसका 28 से 29 पद में। वहां पे इस प्रकार से लिखा गया है,
इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से भी खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो यहाँ पे साफ लिखा गया है कि ऐसा लोग खाए जो कि अपने आप को जांच सके। तो ऑब्वियसली छोटे बच्चे तो अपने आप को जांच नहीं पाते, क्योंकि वे मन से बहुत ही निर्दोष होते हैं, कोमल होते हैं और इनोसेंट होते हैं, तो वे अपने आप को जांच नहीं पाते। परंतु एक अडल्ट, जब एक इंसान बड़ा हो जाता है, तब वह क्या कर पाता है, अपने आप को जांच पाता है। उसे पता होता है कि वह कब क्या कर रहा है, कि कब वो सही काम कर रहा है, कब वो गलत काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वयस्क लोग जो कि अपने आप को जांच सके। और अगर हम अपने आप को नहीं जांचते हैं और खाते पीते समय अगर हम प्रभु की देह को न पहचाने, हम उसमें विश्वास न करें, जिस रीजन के वजह से प्रभु यीशु ने दुख सहा, लहू बहाया और हमारे लिए प्रभु भोज स्थापना किया, अगर हम उस रीजन को नहीं पहचानते हैं और यूं ही प्रभु भोज खा लेते हैं जाकर, बिना पाप स्वीकार किए, बिना पश्चाताप किए, तो क्या होता है, हम अपने आप के ऊपर दंड लाते हैं। प्रभु भोज खाने वाले दो प्रकार के होते हैं, एक है योग्य खाने वाले और एक है अयोग्य खाने वाले। तो अयोग्य खाने वाले कौन कौन है, हम इनके कितने प्रकार के अयोग्य खाने वाले हैं वो सब देखते हैं। तो पहले होते हैं जो अपश्चातापी होते हैं, यानी कि जो पश्चाताप नहीं किए होते हैं। सपोज मैंने चोरी किया और उस चोरी करने के बाद मुझे ना उस चोरी करने का कोई रिग्रेट है और ना मेरे मन में कोई उसके लिए दुख है, और ना ही मैं ऐसा मन में सोचती हूँ कि नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम से फिर चोरी नहीं करूंगी। चलो एक बार तो गलती हो गया, परंतु नेक्स्ट टाइम से ये रिपीट नहीं करूंगी। अगर मैंने ये सब नहीं सोचा तो मैं हो जाती हूँ अपश्चातापी। ठीक है, पश्चाताप करना इसका मतलब क्या होता है कि अपने जो भी पाप किए हैं उससे पहले तो मन में खुद में जांच लेना है कि हाँ मैंने पाप किया था, और उसके बाद पश्चाताप करना है, दुख मनाना है कि मैंने ऐसा गलत काम किया है, उसे ग्रहण करना है, और उसके बाद मन में दृढ़ करना है कि वैसा फ्यूचर में और रिपीट ना करूं। तो ये होता है पश्चातापी मन, और जो ऐसा पश्चाताप नहीं करता वो होता है अपश्चातापी। ठीक है, सेकंड होता है कपटी जन। तो कपटी यानी कि क्या होता है, कपटी यानी कि जो डबल फेस्ड होता है, दो मुंहा होता है। ठीक है, बहुत समय होता है ना, हम लोगों के सामने बहुत अच्छा बनते हैं, ठीक है, ईशुसाहे करते हैं और ऊपर में ही बोलते हैं कि हाँ हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हम आशा करते हैं कि आपके साथ भला हो, अच्छा हो, ऐसे सब ऊपर में बातें करते हैं, परंतु मन के भीतर कहीं ना कहीं सोचते हैं कि नहीं, हम उनके खुशियों से, उनके प्रोग्रेस से जलन रखते हैं, या फिर जब भी किसी किसी के साथ सोच लेते हैं, सपोज किसी के साथ अच्छा कुछ हो रहा है तो ऊपर में हम जाके बड़ा उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बट परंतु भीतर ही भीतर जब हमें दुख होता है और कि क्यों उसके साथ, क्यों उसको ऐसे अवार्ड मिला, क्यों उसको अच्छे मार्क्स मिले, क्यों वो विनर हो गया, ऐसा जब सोचते हैं ना, तब वो हो जाता है कपटी जन, दो मुंहा। ठीक है, कि ऊपर से तो हम अच्छा व्यवहार करते हैं परंतु अंदर में हमें उसके लिए इतना कुछ खुशी नहीं हो रहा होता है, इतना कुछ हम उसके वेल विशर नहीं होते हैं, अंदर में हम चाहते हैं कि नहीं, उसके साथ काश ऐसा हो कि उसके साथ भला ना हो। ओके, ये होते हैं कपटी जन। और क्या होते हैं, जो पापों के लिए पश्चाताप नहीं करते और न ठीक विश्वास करते और न अच्छी रीति से चलने की मनसा रखते हैं, वरन अपने को दिखाने के लिए या केवल रीति पूरी करने के लिए खाने को आते हैं। तो ये सारे लोग होते हैं अयोग्य खाने वाले। जो लोग योग्यता के साथ खाते हैं, जो योग्य लोग होते हैं, वह कौन है? ठीक है, वो ऐसे लोग हैं जो प्रभु भोज खाने से पहले अपने आप को ठीक रीति से प्रस्तुत करते हैं। तो ठीक रीति से प्रस्तुत करने का अर्थ क्या है? जो अपने आप को ठीक रीति से जांच लेते हैं। तो किन किन बातों में हमको अपने आप को जांचना है? तो पहली बात तो यह है कि हमें अपने आप को विश्वास में जांचना है कि क्या उस विश्वास पर जो हम प्रभु यीशु पर करते हैं कि उसने हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, क्या वह विश्वास हमारा कम तो नहीं हो गया? तो हमें इस बात के लिए खुद को जांचना है। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है कि क्या मेरे अंदर अब तक ऐसा कोई पाप तो नहीं जिसे मैंने प्रभु यीशु के सामने स्वीकार न किया हो? ऐसा हो सकता है, कभी कभार ऐसा होता है कि
कुछ चीजें हम ऐसे जानबूझकर कर लेते हैं और करने के बाद हम उसे भूल जाते हैं। हमको लगता है कि नहीं ये तो ठीक है चलता है, लेकिन हम जानते हैं अंदर में कि हमको पता है कि बाइबल जब हम पढ़ते हैं हमें पता है बाइबल में लिखा होता है कि वो चीज सही नहीं है। तब वो पाप को भी हमें जाके प्रभु भोज खाने से पहले हमें उसका स्वीकार करना है, हमें पश्चाताप करना है। तो मन में हमको जांचना है कि कहीं ऐसा तो कोई पाप नहीं जिसे हमने अब तक परमेश्वर के सामने स्वीकार ना किया हो, जिसके लिए हमने पश्चाताप ना किया हो। ठीक है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि क्या मैं किसी के प्रति कड़वाहट रखता हूँ। ठीक है, ऐसा होता है कि हमारे मंडली में हो या हमारे जितने फ्रेंड्स हो, ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ मेरा मन मुटाव हो गया हो और जब वो इंसान सामने आता है तब हमें क्या करते हैं, हम अगर वो इधर से आ रहा होता हम मुंह इधर घुमा देते, दूसरी तरफ घुमा देते और उसकी तरफ देखते भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें वो पसंद नहीं है। और आपको लगता है कि ऐसा एटीट्यूड लेके अगर हम यही एटीट्यूड लेते हैं, अगर हम वो अपने जो फ्रेंड है उसको क्षमा नहीं करते हैं और ऐसा एटीट्यूड लेके हम प्रभु भोज जब लेते हैं तो क्या हमें उसका प्रभु भोज का फल मिलता है? तो नहीं, ऐसा हमें उसका फल नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, किसी के खिलाफ भी अगर हमारे मन में मन मुटाव हुआ हो, झगड़ा हुआ हो या कड़वाहट हुआ हो, तो बी श्योर कि जब भी प्रभु भोज हम लेने जाए तो उसके पहले हम ऐसे जितने भी लोग हैं उन्हें माफ कर दे। ठीक है, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तब उन्होंने परमेश्वर पिता से यह प्रार्थना की कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तो जब यीशु मसीह हर एक लोगों को क्षमा करता है, जितने लोगों ने भी उन्हें दुख दिया, उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया, उन्हें क्रूस पर भी चढ़ाया गया और उन पर थूका, इतना बुरा व्यवहार जिन लोगों ने किया उन सबों को यीशु मसीह क्षमा करता है। तो इसी प्रकार हमें भी यीशु मसीह से सीखना चाहिए कि किस प्रकार औरों को क्षमा किया जाए और अपने जीवन में जब भी किसी के साथ मन मुटाव होता है या किसी के साथ हम गाली गलौज करते हैं या कोई हमारे ऊपर हमसे गलत व्यवहार करता है तो उन हरेकों को हमें क्षमा करना चाहिए और प्रभु भोज लेने से पहले इन सबों को हमें क्षमा करना चाहिए और तभी हमें प्रभु भोज लेना चाहिए। चौथा बात हमें जांचना है कि कहीं हम बस फॉर्मेलिटी के तौर पर तो प्रभु भोज नहीं खाते कि हाँ सब खा रहे हैं, लाइन बना के जा रहे हैं, मेरा नंबर भी आ गया, मुझे भी जाना है, खाना है, खा लिया, फिर दाखरस पी लिया और बस वापस आ गए। तो ऐसे दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को भी हमें जांचना है। तो बच्चों आज के क्लास में हम देखते हैं कि किस प्रकार से दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं अयोग्य रीति से जो प्रभु भोज खाते हैं और एक होते हैं योग्य रीति से जो प्रभु भोज खाते हैं। तो ऑब्वियसली हमें सेकंड वाले कैटेगरी में जाना है, जो कि योग्य रीति से योग्य लोग होते हैं, जो योग्य रीति से प्रभु भोज को खाते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से हमें किस किन बातों का ध्यान देना है वह सब क्लास में आपको बताया जा चुका है। निश्चय से अपने आप को प्रभु भोज जब भी आप खाने वाले होंगे, अगर आप सैक्रामेंट नहीं लिया, अगर आपने कंफर्मेशन नहीं लिया हुआ है, तब भी आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं विश्वास में कि मुझे जब मेरा भी टाइम आएगा, जब मैं कंफर्मेशन लूंगा तो किस प्रकार मुझे प्रभु भोज लेना है, किस प्रकार से मुझे परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना है, किस प्रकार से मुझे अपने आप को जांचना है। ये जो जांचने वाला चीज है जो बाइबल में लिखता है कि अपने आप को जांचो, ये हम अभी भी कर सकते हैं। हम कंफर्मेशन अगर नहीं लिए तब भी हम अपने आप को जांच सकते हैं कि कब कब हम पाप करते हैं। तो उसके लिए हमें फटाफट, अगर गलती हो जाता है तो हमें क्या करना है, फटाफट उसके लिए पश्चाताप करना है और पाप क्षमा मांगना है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। सबों को ईश्वर है। संडे स्कूल को अंत करते हुए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि तू बीते सप्ताह भर के जीवन से आज तक हमें सही सलामत रखा और इस ऑनलाइन संडे स्कूल में हमें उपस्थित किया है पिता। हाँ पिता, हम विनती करते हैं उन लोगों के लिए जो इस ऑनलाइन संडे स्कूल को देखते हैं, कुछ सीखते हैं, और हाँ पिता उनके लिए भी विनती करते हैं जो इसे नहीं जानते हैं, संडे स्कूल ऑनलाइन हो रहा है बोल करके, उन्हें भी तो आशीषित कर और वे नेक्स्ट संडे स्कूल देखने पाएँ। और विनती करते हैं पिता जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं या जिनका एग्ज़ाम होने वाला है या जो दे चुके हैं, उन्हें भी तू आशीषित कर कि वो अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अच्छे फल लाने पाए पिता। हाँ पिता,
और हम इस विश्व के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जितने भी महामारी फैल रहे हैं उन्हें तो चंगाईपन प्रदान कर पिता, और विश्व से महामारी जल्दी ही हटने पाए पिता। हाँ पिता, हम विनती करते हैं बुजुर्ग माता पिताओं के लिए जो आराधनालयों में आना चाहते हैं पर नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें भी तो आशीषित कर पिता। हाँ पिता, और हम आपसे क्या मांगे, ये दिन धन्यवादी प्रार्थना अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू ना आवेगा, जब लोग भोर ना होवेगा, प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू ना आवेगा, जब लोग भोर ना होवेगा। और प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ होए। आमीन। यीशु साहब।